गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले हम लोग 13वें नंबर तक पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं होंगी उनका हमको योग निकालने के लिए बोला गया है। तो जब भी आपको योग निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला काम आप जान रहे हैं कि हमको एसएन निकालना है। एसएन निकालने से पहले हमको एन निकालना पड़ेगा कि 0 से लेकर के 50 के बीच में कितना विषम संख्याएं होगा। तो आप जानते हैं विषम संख्या कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट जो पद होगा, आखिरी पद होगा वो 49 होगा। ठीक है, तो 0, अब इसका हल हम करेंगे। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं हैं, कौन कौन है? तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट, आखिरी जो पद होगा वो 49 होगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिखते चले जाएं तो हमको काफी समय लग सकता है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से इस चीज को सॉल्व करें तो फॉर्मूले से आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रथम पद होता है यह एक समांतर श्रेणी एपी है। ये जो हमारा टर्म निकला 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49, ये क्या होगा? एपी होगा, समांतर श्रेणी में होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि सबका जो सार व अंतर है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये एपी में होगा। तो प्रथम पद, जब यह पद एपी में है तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, ए बराबर क्या है? 1 है, 1 है। ठीक है, पहला पद आपका यहाँ से 1 है ना, तो प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, ए क्या है? 1 है। ठीक है, अब हमारा है सार व अंतर डी, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं उसको सार व अंतर। आप जैक बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, ये मैटर नहीं करता है, बस जहां पर आपको सार व अंतर लिखा हुआ है वहां पर कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ से प्रथम पद को, फर्स्ट पद जिसको हम लोग ए बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? देखिए, हम जो कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, सार व अंतर निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद से माइनस करते हैं। मतलब दूसरा पद क्या है? 3 है, और 3 में 1 माइनस करेंगे क्योंकि प्रथम पद जो है वो 1 है, तो 3 - 1 = 2 हो गया। यहाँ से हमारा सार व अंतर भी निकल गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है? अंतिम पद, है ना, लास्ट टर्म क्या है? जिसको लास्ट टर्म को हम लोग एल कहते हैं, एल कहते हैं या फिर ए एन कहते हैं। ठीक है, एल और ए एन सेम चीज है, एक ही चीज है ना, तो आप वहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतिम पद इक्वल टू क्या होगा? 49, जो आखिरी का पद है ना, लास्ट टर्म क्या है आपका? 49 है, तो एल बराबर 49 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब वैल्यूज को आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं जरा सा नीचे। अब जब आपके सामने ए है, डी है और एल है या ए एन है, तो हम उससे एन निकाल सकते हैं। कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसमें, ये हम निकाल सकते हैं। तो पहला जो काम करेंगे, पदों की संख्या एन ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम हम एन निकालने के लिए करेंगे। एपी का एनवा पद निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ए एन जिसको हम लोग एल कहते हैं, अभी हम आपको बताएं कि एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए एन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ए एन इक्वल टू 49, है ना, और यहाँ से ए का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 है तो 1 पुट कर दिए, प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता है, एन सेम रहेगा और -1 भी सेम। यहाँ से डी कॉमन डिफरेंस जो सार अंतर आया है 2, हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। मतलब सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, पुट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ से 49 आपका सेम है, यहाँ से 1 भी आपका सेम है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 2 को हम क्या करेंगे? n से गुना करेंगे, है ना, क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इस टर्म को सॉल्व करना है आपको, है ना। अब यहाँ से 2 को n से गुना करेंगे तो यहाँ से 2 और n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और यहाँ से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। अब यहाँ से 49 जो है सेम रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि ये सब लाइक टर्म्स है, इसको हम माइनस प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ से 2n तो आपका सेम रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि n वाला टर्म और भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि साइन बड़े का रहता है ना, बड़े में क्या है आपका? माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि 49 यहाँ क्या में है? प्लस में, और ये है यहाँ से माइनस में। तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को इधर ले आएंगे, है ना, 49 को इधर, 1 को इधर ले आएंगे तो यहाँ से +1 हो जाएगा ना, तो 49 और 1 50,
तो 2n इक्वल टू 50 है ना, 50 हो गया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 2 25 2 जा 50 है ना, यहाँ तो n का जो वैल्यू निकलेगा, n का वैल्यू क्या निकलेगा, 25 निकलेगा, 25 निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इसका आसान सा डेरिवेशन है। ठीक है, आप प्रोसेस बाय प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अतः कुल पद इसमें जो है वो कितना है, 25 है। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि 0 से 50 तक में कुल आपका 25 पद जो होगा वो विषम संख्या होगा और 25 जो होगा वो सम संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर दूसरे स्टेप में। जब हमारा यहाँ पर n निकल गया, देखिए जब n निकल गया तो आपके लिए काम आसान हो गया है ना, क्योंकि आपको a भी पता है, n भी पता है और l भी पता है। l कहने का मतलब an। ठीक है, तो हम सभी वैल्यूज को पुट करके Sn के शॉर्ट वाले फॉर्मूले से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लॉन्ग वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना, कि आप कौन से फॉर्मूले लेकर के बना रहे हो। तो अगर आप शॉर्ट वाले फॉर्मूले को लेकर के बनाते हो तो आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगा है ना। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला Sn का 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को आपको याद जरूर रखना है। अब सेकंड स्टेप में हम योग निकालेंगे। तो AP के n पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ पर l क्या है, an हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद को l और या an हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब हम सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए हमको Sn निकालने के लिए बोला गया ना, n मतलब होता है पदों की संख्या है ना, कुल पद कितना है, 25 है ना, इसलिए 25 हम विषम संख्या निकालेंगे। तो n का वैल्यू 25/2 यहाँ पर सेम उतार दिए, यहाँ से a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 49। l मतलब लास्ट बार बार हम कह रहे हैं, l का मतलब अंतिम पद को हम लोग an, जो an है मेरा वो 49 है। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से 25/2 सेम रहेगा, यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। 49 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम जोड़ दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 का टेबल में हम 50 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से 25 25 बच जाएगा। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो हमारा जो S25 है वो क्या निकला, पदों की संख्या जो निकला वो 625 निकला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप अंतिम पद जो हमारा निकला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 0 और 50 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग जो होगा वो 625 होगा। ये हमारे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था कि 0 से 50 के बीच में जितनी भी संख्याएं विषम संख्याएं हैं उसका योग क्या होगा, तो उसका योग जो होगा वो 625 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो आपको आई होप समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर रेगुलर अपडेट आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट करोगे, ताकि हमारा चैनल भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएगा और आपके लिए हम रेगुलर इस तरह का वीडियोस लेकर के आ सकेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। क्लास 10 का एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होना कंपलसरी है। आपके पास अगर एक प्रॉपर नोट्स रहेगा तो आप इस चीज को बेहतर से सीख सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और जो मेरा वीडियो आता है सुबह 10 बजे, उसको पाने के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे अपडेट्स जो मेरा सुबह 10 बजे आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं ऐसा ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।